अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस चैनल पर ओ लेवल की मैथ, नेशनल बुक फाउंडेशन, फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की सब क्लासेस की मैथ जो है वो करवाई जा रही है। तो ये आपके सामने नेशनल करिकुलम 2022 की मॉडल टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 8 जो है वो ओपन है। तो नेशनल बुक फाउंडेशन के अंडर इस मैथ को टीच किया जा रहा है, फेडरल बोर्ड में भी और दूसरे बहुत से स्कूलों में भी। तो जो बच्चे इस मैथ को पढ़ रहे हैं वो मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपने वैसे कोई एक्सरसाइज किसी क्वेश्चन को सर्च करना हो तो ग्रेड 8 मैथ बाय सर साजिद महमूद के नाम से आप टाइप करेंगे ये यूट्यूब पे, तो आपके सामने वो वीडियो ओपन हो जाएगी। तो मज़ीद मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी एक बना दी है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने लगा हूँ। नेशनल बुक फाउंडेशन मैथ क्लास 8 चैप्टर नंबर 1। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो इस प्ले लिस्ट में मौजूद होंगी, तो आप वहाँ से भी सर्च करके देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं मैथ के ग्रेड 8 मैथ के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। तो ये देखें आपके सामने नेशनल बुक फाउंडेशन मैथमेटिक्स ग्रेड 8 एक्सरसाइज 1.1 और इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो हम रियल नंबर्स, रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इन नंबर्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए इंटीजर्स का और होल नंबर्स का और नेचुरल नंबर्स का, कि ये सब क्या होते हैं। तो उनका इंट्रोडक्शन भी मैंने स्टार्ट में शामिल किया है इसमें। तो आइए देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चों, डेली लाइफ में आप जब चीज़ों को काउंट करते हैं अपने इर्द गिर्द मौजूद, तो आप नेचुरल नंबर्स का यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे 2 एप्पल्स, 10 चेयर्स, 500 रुपीज़ एट्सट्रा। तो यहाँ पर ये 2, 10, 500 या क्लास में मौजूद 40 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 40 जो है वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो काउंट चीज़ों को, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए जो नंबर हम यूज़ करते हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। और इसका जो सेट है नेचुरल नंबर्स का वो कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। और इसका जो सेट है 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट होता है और गो ऑन है, यानी ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इसके अंदर शामिल हैं, इनफाइनाइट नंबर इसके अंदर शामिल हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आप देख रहे होंगे 1 है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है। यहाँ से नेचुरल नंबर का सेट स्टार्ट होता है और बड़े के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इनफाइनाइट नंबर तक ही जाता है। तो सबसे छोटा नंबर तो 1 हो गया। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात इस नेचुरल नंबर के सेट के अंदर, कि कोई भी नेगेटिव नंबर इसके अंदर शामिल नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ -5 की या -8 की, तो वो इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। कोई भी फ्रैक्शन इसके अंदर शामिल नहीं होगी, जैसे 2/8 या 1/3, ये फ्रैक्शंस भी इसके अंदर शामिल नहीं होंगी। और डेसिमल भी कोई इसके अंदर शामिल नहीं होगा, जैसे 0.8 या 1.2, ये किसी किस्म की डेसिमल्स भी इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। तो ये भी नेचुरल नंबर में शामिल नहीं होते। तो नेचुरल नंबर से जब हम थोड़ा आगे जाते हैं तो होल नंबर का सेट आता है। तो होल नंबर में अगर इस नेचुरल नंबर में मैं ज़ीरो ऐड कर दूं तो देखिए नेचुरल नंबर, होल नंबर का सेट बन जाएगा। जैसे ये देखें होल नंबर का सेट आपके सामने है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 4 तो मेरे पास नेचुरल नंबर का सेट है। तो मैंने जैसे इसके अंदर 0 शामिल किया, देखिए नेचुरल नंबर का सेट था, जैसे मैंने 0 इंक्लूड किया नेचुरल नंबर में तो क्या बन गया, ये होल नंबर का सेट बन गया। देखें यहाँ से नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, होल नंबर का सेट बन गया। तो होल नंबर का सेट 0 से स्टार्ट होता है। तो जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं होल नंबर से, तो इंटीजर्स आ जाते हैं हमारे पास। अब अगर मैं इस होल नंबर में माइनस के नंबर भी शामिल कर दूं, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाएंगे। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में नेगेटिव वाले नंबर भी शामिल होते हैं, 0 भी, और पॉजिटिव नंबर भी इसके अंदर शामिल होते हैं। तो ऐसा सेट जिसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी हों, ठीक है, डेसिमल ना हो, डेसिमल नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नेचुरल नंबर्स का ही नेगेटिव होना चाहिए। देखें ये नेचुरल नंबर है यहाँ तक, ये देखें यहाँ तक ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर, ठीक है। और फिर यहाँ जब मैंने इसमें 0 शामिल कर दिया था तो ये मेरे पास होल नंबर का सेट बन गया था। यहाँ से देखें ये होल नंबर का सेट है, ये देखें ये होल है। और फिर जब मैंने नेगेटिव नंबर इसके अंदर शामिल किए
ये देखें, होल नंबर जैसे मैं नेगेटिव नंबर जैसे ही मैंने इसके अंदर शामिल किए तो ये होल नंबर, ये इसका सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाएंगे। तो इनको क्या कहा जाएगा? सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। जैसे नेचुरल नंबर में हम कोई भी डेसिमल या फ्रैक्शन हम यूज़ नहीं कर सकते, उसके अंदर नहीं आता नेचुरल नंबर में। तो इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स भी, चूंकि नेगेटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के ही नेगेटिव नंबर शामिल किए जा रहे हैं इसके अंदर, जैसे ये 1 2 3 4 5, इन्हीं का नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो ये मौजूद हैं। देखें, -1 -2 -3 -4 -5। तो नेचुरल नंबर के ही नेगेटिव नंबर्स इसमें शामिल करके सेट ऑफ इंटीजर्स बनाया जाता है, और जीरो भी इसी के अंदर आता है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में भी डेसिमल भी शामिल नहीं होंगे और फ्रैक्शंस भी शामिल नहीं होंगी। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें रैशनल नंबर का सेट नज़र आता है। तो आइए ज़रा उस पर एक नज़र डालते हैं। तो अभी तक आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इन तीनों का रैशनल नंबर के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। तो अगर हम बात करें रैशनल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स के, रैशनल नंबर के सेट में जितनी भी फ्रैक्शंस होंगी वो रैशनल नंबर के सेट में शामिल होंगी। देखें, कोई भी फ्रैक्शन होगी वो नेचुरल नंबर के सेट में, रैशनल नंबर के सेट में शामिल होगी, और इसको क्यू से डिनोट किया जाता है। जैसे 4/5 ये एक फ्रैक्शन है, 1/5, 2/3 -1/8। तो जितनी भी फ्रैक्शंस हैं ये रैशनल नंबर के सेट में शामिल हैं। और फ्रैक्शन को ही हम बोल देते हैं कि P/Q की फॉर्म में। देखिए, आपको पता होगा फ्रैक्शन जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखी जाती हैं। जैसे 4/5, तो 4 यहाँ पे न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर, और 5 यहाँ पे डिनोमिनेटर। जो ऊपर नंबर मौजूद है वो न्यूमरेटर है, और जो नीचे नंबर मौजूद है वो डिनोमिनेटर है। ऊपर वाले नंबर को हम P से रिप्रेजेंट कर देते हैं और नीचे वाले नंबर को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी फ्रैक्शन जो P/Q की फॉर्म में होगी, ठीक है, वो रैशनल नंबर के अंदर शामिल होगी। और Q यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। Q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि डिवीजन में, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। कोई भी इसके अलावा इंटीजर हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है P, ये भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है। तब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी रैशनल नंबर की? अ नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q की फॉर्म में लिखा गया हो, यानी कि किसी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा गया हो, उसके अंदर एक न्यूमरेटर हो और उसके नीचे एक डिनोमिनेटर हो, तो वो रैशनल नंबर बन जाता है। वेयर P&Q आर, वेयर P&Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे इसको इंटीजर कर लें, ये इंटीजर है। वेयर P&Q आर इंटीजर्स, P और Q जो है वो इंटीजर होंगे, जबकि Q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर में, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोल देते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने है, जैसे 4/5, ये देखें, ये भी एक फ्रैक्शन है। 1/5, ये भी एक फ्रैक्शन है। 2/3, ये ऊपर 2 है, नीचे 3 है, न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 3 है। माइनस में भी हो सकते हैं, जैसे ऊपर -1 है P में, नीचे Q में 8 है। देखिए, यहाँ किसी के भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है। अगर जीरो होगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वो रैशनल नंबर नहीं रहेगा। देखें, इसके डिनोमिनेटर में 5 है, इसके में भी 5 है, इसके में 3 है और इसके में 8 है। नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो अभी जब हम थोड़ा समराइज करते हैं इसको, तो जरा देखें
हमारे पास नेचुरल नंबर थे 1 2 3 से स्टार्ट होते थे, फिर मैंने जीरो ऐड कर दिया तो होल नंबर बन गए। उसके बाद फिर मैंने नेगेटिव नंबर्स ऐड किया तो देखें सेट ऑफ इंटीजर्स बन गया। और फिर जब मैंने फ्रैक्शंस ऐड कर दी इसके अंदर, जैसे 5/8 -7/9 1/3, तो ये रैशनल नंबर्स बन गए। और रैशनल नंबर्स को हम किस तरह लिख रहे हैं, P/Q की फॉर्म में। यहाँ देखें ये जो नंबर है मेरे पास 5/8, तो ये P/Q की फॉर्म में ही लिखा गया है। 5P है और Q 8 है। और देखें 8 इज नॉट इक्वल टू 0। 8 कोई नंबर है, यहाँ 0 नहीं है, 0 नहीं होना चाहिए। Q इज इक्वल टू 8, Q इज इक्वल टू 8, और ये 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम रैशनल नंबर्स की टाइप्स की बात कर लें, रैशनल नंबर्स की जो टाइप्स हैं अगर हम उसकी बात करें, तो देखें रैशनल नंबर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी फ्रैक्शंस होंगी जिनको जब हम डिवाइड करेंगे तो वो टर्मिनेट हो जाएंगी। जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है 1/4, ये टर्मिनेट होगी। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 0.25। तो ये टर्मिनेट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। टर्मिनेटिंग का मतलब है खत्म हो जाना। ठीक है, और कुछ ऐसी होंगी जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगी, जो खत्म नहीं होंगी। जैसे ये चलता जा रहा है 0.3333। ठीक है, ये चलता जा रहा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर इसको 1 को 3 से डिवाइड करूंगा तो ये गो ऑन है, चलता जा रहा है, खत्म नहीं हुआ। तो एक टर्मिनेटिंग हुई और दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग हुई। तो टर्मिनेटिंग का मतलब मैं ऊपर लिख भी देता हूं, जो खत्म हो जाए। टर्मिनेटिंग खत्म हो जाना, एंड अप। टर्मिनेटिंग का मतलब एंड अप। जैसे यहाँ पर 0.25 ये टर्मिनेट हो गया, आगे नहीं चल रहा। जैसे 2/5 ये भी टर्मिनेट हो गया। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स में शामिल होंगे। जैसे 1.75, तो जितने भी ये फ्रैक्शंस हैं 1/4 2/5, इनको हम डिवाइड करके चेक करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करके चेक करने पे अगर ये मेरे पास टर्मिनेट हो गई, एंड हो गई, तो फिर ये क्या होगा, ये रैशनल नंबर होगा। 3/2 ये 1.5 पे खत्म हो जाती है। 7/4 1.75 पे खत्म हो जाती है। तो एक कैटेगरी तो हमारे पास वो है जो टर्मिनेट हो जाए, और दूसरी कैटेगरी वो है जो टर्मिनेट ना हो। अगर टर्मिनेट नहीं होगी तब भी हमारे पास दो कैटेगरीज फर्दर आएंगी। एक रैकरिंग डेसिमल आएगा। देखें सबसे पहली बात तो ये टर्मिनेट नहीं हो रही, यहाँ पे चलती जा रही है, ये सीरीज चलती जा रही है 0.3333। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और रैकरिंग का यहाँ पे क्या मतलब है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रैकरिंग, रिपीट अगेन एंड अगेन। रिपीट अगेन एंड अगेन। रिपीट अगेन एंड अगेन। ये देखें रैकरिंग का मतलब रिपीट अगेन एंड अगेन, यानी कि क्या मतलब, ये रिपीट हो रहा है। देखें 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, और फिर 3, और फिर 3, ये रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे देखें या तो कोई एक डिजिट रिपीट हो जाएगा जैसे ये 3 रिपीट हो रहा है, या फिर एक पूरा ग्रुप रिपीट हो जाएगा जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। देखें 1 4 2 8 5 7, ये एक पूरा ग्रुप है जो कि रिपीट हो रहा है। देखें दोबारा से फिर आ गया 1 4 2 5 1 4 2 8 5 7, ये पूरा ग्रुप रिपीट हो रहा है। तो चाहे एक डिजिट रिपीट हो जाए या पूरा ग्रुप रिपीट हो जाए तो वो रैकरिंग डेसिमल ही कहलाएंगे। और रैकरिंग डेसिमल जो होंगे, जो रिपीट हो रहे होंगे बार बार और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, तब भी वो रैशनल नंबर्स ही होंगे। तो रैशनल नंबर्स की दो टाइप, आप कैसे पहचान सकते हैं रैशनल नंबर्स को, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ये दो चीज़ें याद रखनी होंगी। अगर तो
ऐसी फ्रैक्शन हमारे पास मौजूद है जो टर्मिनेट हो गई हो, ठीक है, तो वो भी रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। और अगर एक ऐसी फ्रैक्शन हमारे पास मौजूद हो जो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो, ख़त्म तो ना हो रही हो, लेकिन वो बार बार रिपीट भी हो रही हो, कोई एक डिजिट या सर्टन ग्रुप ऑफ नंबर्स, तो हम कहेंगे कि वो रैकरिंग है। और रैकरिंग डेसिमल्स भी रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो ये दोनों रैशनल नंबर्स ही हैं। यहाँ देखें, ये भी रैशनल नंबर हैं, जो टर्मिनेट हो जाएं वो भी रैशनल नंबर, और जो रिपीटिंग हो, रैकरिंग हो, जैसे ये रिपीट हो रही हैं, देखें 1/13, तो यहाँ पे 0.076923, 0.76923 ये रिपीट हो रही हैं। जैसे यहाँ पे 0.3 के बाद 181818 रिपीट होना शुरू हो गया। तो ये दोनों जो रिपीट हो रही हैं, तो रिपीटिंग जो डेसिमल्स होंगे वो भी रैशनल ही होंगे, तो ये भी रैशनल हैं। और जो एंड अप हो जाएं वो भी रैशनल होंगे। तो हमने रैशनल और इरेशनल, हमने अभी तक रैशनल की बात की, तो अब हम इरेशनल की बात करते हैं। इरेशनल और रैशनल में थोड़ा ही फर्क है। इरेशनल नंबर्स वो नंबर होंगे जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इरेशनल नंबर्स पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पी ओवर क्यू फॉर्म। हम इनको पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और दूसरा ये नॉन रैकरिंग होते हैं। रैकरिंग का मैंने आपको पहले ही बता दिया, रैकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, रिपीट अगेन एंड अगेन। तो ये नॉन रिपीटिंग हुए, नॉन रिपीटिंग। तो बच्चों, जो नंबर नॉन रिपीटिंग हुए, देखें नॉन टर्मिनेटिंग तो दोनों ही हैं, ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहे, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। और ये इरेशनल नंबर्स भी नॉन टर्मिनेटिंग है, जो टर्मिनेट हो जाए वो तो हैं ही रैशनल नंबर, ये देखें। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है, फर्दर उनकी देखें दो कैटेगरीज बन गई हैं। उनमें जो दोनों जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है, अगर तो उनमें रैकरिंग होंगे, जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे, तो वो रैशनल कहलाएंगे, और जो रिपीट नहीं हो रहे होंगे तो वो इरेशनल कहलाएंगे। वेरी सिंपल। देखें यहाँ पर ऊपर आपको सर्टन ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं। देखें यहाँ पे 142857 ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ऊपर भी 33 रिपीट हो रहा है। और देखें नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, और इरेशनल भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। लेकिन इरेशनल नंबर्स में और रैशनल नंबर्स में क्या फ़र्क पता चला आपको, कि इरेशनल नंबर जो हैं वो रिपीट नहीं होंगे, उनमें कोई भी एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं होगा। अगर तो रिपीट हो जाए तो रैशनल नंबर कह दीजिएगा, और अगर रिपीट ना हो तो इरेशनल नंबर कह दीजिएगा, ठीक है। तो रैशनल और इरेशनल में बस यही एक फ़र्क है कि दोनों होते नॉन टर्मिनेटिंग ही हैं, लेकिन रैशनल नंबर में नंबर रिपीट हो जाते हैं, जैसे यहाँ 181818। और इरेशनल नंबर में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता, ठीक है। और रैशनल और इरेशनल दोनों मिलकर रियल नंबर्स का सेट बनाते हैं। तो ये हम अगली इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है रियल नंबर्स की, वो अगली एक्सरसाइज से रिलेटेड है, तो मैं वहाँ पे आपको थोड़ा समझाऊंगा। तो अभी रैशनल नंबर्स को हम समराइज करते हैं कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। हम कुछ रूल डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन से इरेशनल नंबर हैं। तो कौन सी आसान आसान ऐसी बातें हैं जिनसे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। तो आइए उन कुछ 5-6 बातों को नोट करते हैं, जिनसे हमें आसानी से पता चल जाएगा कि आने वाला जो नंबर है वो रैशनल नंबर, जिसको देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये रैशनल नंबर है। बस ये रूल आपने याद रखने हैं। 6 रूल्स रैशनल नंबर्स के हैं और 2 रूल जो हैं वो इरेशनल नंबर के हैं। तो ये रूल आपने याद रखने हैं। इन रूल को देखते हुए हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो वहां से हमें फौरन से पता चल जाएगा कि ये रैशनल है और ये इरेशनल नंबर्स हैं। तो देखिए, रैशनल नंबर्स का पहला रूल क्या है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। तो देखें आप, अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर रैशनल नंबर तो वो थे जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता था, यहाँ तो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं है। तो देखें ज़रा, 1 को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/1। तो देखें ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में हमने लिख दिया। तो इसी तरह 2 को भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखें 2/1।
तो ये भी हमने पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख दिया। तो कोई भी नेचुरल नंबर वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि किसी का भी डिनोमिनेटर 1 बनाया जा सकता है। जैसे किसी का डिनोमिनेटर 1 बनाएंगे तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो कोई जितने भी आपको नेचुरल नंबर नजर आएंगे वो सारे के सारे रैशनल नंबर ही होंगे। तो एक बड़ा आसान हमने फार्मूला यहाँ पे ढूंढ लिया कि हम देखेंगे कि कोई नेचुरल नंबर तो नहीं है। अगर कोई नेचुरल नंबर है तो वो क्या बन जाएगा, वो रैशनल नंबर बन जाएगा। अगर आपको कहीं जीरो किसी का रिजल्ट मिल गया, ठीक है, जैसे 0/5, इसका रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, 0, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। तो अगर किसी नंबर का, किसी फ्रैक्शन का रिजल्ट 0 आ जाए तो वो रैशनल नंबर कहलाएगा। तो एक बात ये आप याद रखें। और नंबर 3, सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे ये सेट ऑफ इंटीजर, ये रैशनल नंबर्स हैं। कैसे देखें, -3 को भी मैं /1 लिख सकता हूं, तो ये भी पी ओवर क्यू की फॉर्म है, जिस तरह नेचुरल नंबर को मैं लिख रहा था। तो इसलिए ये भी रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स अगर आपको नजर आए तो वो भी रैशनल नंबर, और कहीं 0 मिल जाए, आंसर में 0 आ जाए तो वो भी रैशनल नंबर। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स आपको कहीं नजर आए, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो वो भी रैशनल नंबर होंगे। तो ये 3 तो आपने समझ लिए। तो अब चौथा रूल हम देखते हैं कि देखें, अगर आपको स्क्वायर रूट में कुछ नंबर नजर आए, ठीक है, तो स्क्वायर रूट में नंबर अगर आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो रैशनल नंबर होगा। अब हम बात करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं। परफेक्ट, इस रूल का आपको तभी पता चलेगा जब आपको परफेक्ट स्क्वायर्स का पता चलेगा। तो देखें परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जिनका हम स्क्वायर रूट आसानी से ले पाए। देखें यहाँ पर मैं परफेक्ट स्क्वायर आपको समझाता हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर, देखें परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं। सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर रैशनल नंबर होते हैं। देखें, अगर मैं 1, मेरे पास 1 हो और मैं 1 का स्क्वायर ले लूं तो वो 1 ही आएगा, और ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर मैं 2 लूं, 2 का स्क्वायर लूं तो 4 आ जाएगा, तो 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अगेन 4 का स्क्वायर रूट लूं तो वो मुझे 2 मिल जाएगा। देखें जरा, यहाँ पर अगर मैं 1 का अगेन स्क्वायर रूट लूं तो मुझे 1 मिल जाएगा। और इस 4 का अगर मैं दोबारा से स्क्वायर रूट ले लूं यहाँ पर, ये देखें, तो मुझे आसानी से 2 मिल जाएगा, क्योंकि 4 2 का ही स्क्वायर है। तो इसी तरह अगर 3 की बात करें तो 3 का स्क्वायर लें तो 9 आ जाएगा, तो 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है। क्योंकि 9 का अगर मैं दोबारा से स्क्वायर रूट लूंगा, देखें 9 का दोबारा से स्क्वायर रूट लेता हूं तो वो 3 आ जाता है। ठीक है, तो 9 भी कंप्लीट एक आपको नंबर देता है स्क्वायर रूट लेने के बाद। तो वो कौन सा है, वो 3 है, क्योंकि 9 जो है वो 3 का ही स्क्वायर है। तो ये सारे जो नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ये देखें 4 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो वो 16 आ जाएगा, तो 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि 16 को अगर मैं दोबारा 16 का स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो वो 4 आ जाएगा मेरे पास। ये स्क्वायर रूट लेने से ये एक नंबर हमें देता है जो कि 4 है, क्योंकि 16 जो है वो 4 का ही स्क्वायर रूट है, 4 का ही स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये जो आपको एक लिस्ट बनती नजर आ रही है, जैसे मैं यहाँ पे ये आप ये देखें, 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन, इस तरह के जितने भी नंबर होंगे, तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा? नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 25 होगा, और नेक्स्ट जो है वो 36 होगा, नेक्स्ट जो है वो 36 होगा, और फिर उससे नेक्स्ट जो है 49 होगा। तो ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर का अगर आपको कहीं स्क्वायर रूट नजर आए तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। देखिए 1, 4, 9, 16, 25, जिनका आप स्क्वायर रूट ले सकते हो होल नंबर के अंदर, जिनका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर आ जाए,
ठीक है, होल नंबर या नेचुरल नंबर आ जाए, होल नंबर तो नेचुरल नंबर ही कह लें, जिसका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर आ जाए। देखिए नेचुरल नंबर निकल रहा है स्क्वायर रूट, ठीक है, इन जिन परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट लेने के बाद कोई नेचुरल नंबर आ जाए, ठीक है, डेसिमल ना हो, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। देखें 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 इस तरह चलते जाएंगे, इनका स्क्वायर रूट होल नंबर में आ जाता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर जितने भी आपको अगर कहीं किसी क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर नजर आ जाए, जैसे 100 का आपको मिले कि 100 का, ये मैंने एग्जांपल दी है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर आर रैशनल नंबर्स, जैसे ये 100 है, तो 100 का अगर आप स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 आ जाएगा। जैसे 9 है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो 9 का भी स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 100 का स्क्वायर रूट और 9 का जो स्क्वायर रूट है, ये रैशनल नंबर्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए 100 का स्क्वायर रूट रैशनल है, ये इररेशनल है, क्योंकि इसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लिहाजा ये क्या हुआ, ये रैशनल नंबर हुआ। √9 का पूछा जाए कि √9 आप बताएं कि ये रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका तो स्क्वायर रूट चूंकि लिया जा सकता है, जो कि आंसर 3 आता है, तो ये रैशनल नंबर हुआ। तो बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, नंबर 5 की तरफ। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होंगी, वो सारे रैशनल नंबर होंगे। देखें यहाँ पे 2/5, जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 0.4 पे आके ये खत्म हो जाता है, तो ये क्या हुआ, 2/5, ये रैशनल नंबर हुआ। तो 1/2 अगर देखा जाए तो 1/2 को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, 1/2 को 1 को 2 से, तो मेरे पास 0.5 आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे ये एंड अप हो जाएगा। तो ये क्या है, ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और अ, ये भी क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। और 3/8 की अगर हम बात कर लें तो 0.375 पे जाके ये एंड अप हो जाएगा, तो इसलिए ये भी रैशनल नंबर हुआ। तो आखिरी रूल की हम बात करते हैं कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल्स होंगे, यानी कि जो रिपीट हो रहे होंगे, ऊपर मैंने बताया था, ठीक है, जितने भी डेसिमल्स रिपीट हो रहे होंगे, तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और रिपीट हो रहे होंगे, तो वो क्या होंगे, वो रैशनल नंबर कहलाएंगे। देखें यहाँ पे 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म भी नहीं हो रहा, और 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और बार बार रिपीट भी हो रहे हो, तो वो क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे। जिस तरह यहाँ पे देखें 0.36, 36, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। तो ये 6 रूल आपने याद रखने हैं। पहला कि जो नेचुरल नंबर होगा वो रैशनल नंबर, जीरो रैशनल नंबर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल नंबर होगा, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे वो रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। जो टर्मिनेट हो जाएंगे डेसिमल, जैसे खत्म हो जाएंगे 0.4, 0.5, 0.375, वो सारे के सारे जो हैं वो रैशनल नंबर्स होंगे। और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और बार बार रिपीट हो रहे होंगे, जो डेसिमल्स बार बार रिपीट होंगे और ख़त्म नहीं हो रहे होंगे, तो वो क्या होंगे, वो रैशनल नंबर कहलाएंगे। तो अब देखें, अगर मैं इररेशनल की बात करूं, तो इररेशनल वो होंगे जो बार बार रिपीट ना हो रहे हों, ठीक है, बहुत आसान डेफिनेशन है दोनों की। अगर तो रिपीट हो जाएं तो वो रैशनल नंबर कहलाएंगे, जैसे ये रिपीट हो गए 36, 36, 36, यहाँ पे 3 रिपीट हो गया। और अगर वो रिपीट ना हो रहे हो, तो रिपीट अगर ना हो रहे होंगे तो नॉन रैकरिंग डेसिमल कहलाएंगे, ठीक है। अगर वो रिपीट नहीं हो रहे होंगे तो वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे। यहाँ पे मैं नॉन रैकरिंग की भी डेफिनेशन लिख देता हूँ। नॉन रैकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग, नॉन रैकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग। तो ये रिपीट नहीं हो रहे होंगे, जैसे यहाँ पे देखें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिपीटिंग है। और नॉन रिपीटिंग जो है वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल कहलाते हैं। तो पहली पहचान इरेशनल की ये होगी कि वो रिपीट नहीं हो रहे होंगे। दूसरा, कुछ नंबर आपको स्क्वायर रूट में मिलेंगे, जैसे मैंने ये √17 लिखा है, तो आप पहचान करेंगे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो जो नंबर नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा वो क्या बन जाएगा, वो इरेशनल होगा, ठीक है। अगर तो जैसे मैंने ऊपर बताया, अगर तो वो परफेक्ट स्क्वायर हुआ और उसका स्क्वायर रूट हुआ,
ठीक है। जैसे 16 अगर यहाँ पे होता तो परफेक्ट स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर रूट लिया गया तो वो रैशनल होगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, तो वो आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं, वो इरेशनल नंबर होगा। जैसे मैं यहाँ पे 19 का स्क्वायर रूट ले लेता हूँ या 21 का स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो मैं आसानी से पहचान सकता हूँ 21 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा ये इरेशनल नंबर कहलाता है। तो ये इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर की दो ही पहचान है, एक तो वो रिपीट ना हो रहे हों, जैसे यहाँ पे ये रिपीट नहीं हो रहा तो ये भी इरेशनल होगा, और दूसरा रूल क्या है कि अगर किसी के ऊपर स्क्वायर रूट डला हो तो आपने देखना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ तो वो रैशनल नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, जो 8 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपको पहचान करवाएंगे कि रैशनल नंबर कौन सा होता है और इरेशनल नंबर कौन सा होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। देखिए, आपको एक्सरसाइज नजर आ रही है आपके सामने, नेशनल बुक फाउंडेशन मैथमेटिक्स 8 यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो देखें, अभी जो मैंने आपको ऊपर समझाया, आपसे पूछा जा रहा है रिपीट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इन द फॉलोइंग, तो बहुत आसानी से हम इसकी पहचान करने वाले हैं यहाँ पर। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो अंडर रूट 9 के बारे में पूछा जा रहा है कि अंडर रूट 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो देखें, यहाँ पर मैं इधर सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1, अंडर रूट 9। अब देखें, अंडर रूट 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, 9 इज परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 9 का जो स्क्वायर रूट अगर मैं लूं अंडर रूट 9 का तो वो 3 आ जाता है। तो इसलिए मेरे पास ये क्या हुआ, ये एक रैशनल नंबर हुआ। 9 का स्क्वायर रूट अगर मैंने निकाला तो वो कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, और मैं 3 को 3/1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसलिए ये क्या हुआ, ये एक रैशनल नंबर हुआ। ये मेरे पास रैशनल नंबर है। तो पहला मेरा रैशनल हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट में करता हूँ। तो आपने कैसे पहले को आपने कैसे पहचाना, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है 9, तो लिहाजा ये रैशनल नंबर हुआ। परफेक्ट स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट लिया गया हो तो वो रैशनल नंबर होता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने उसका स्क्वायर रूट ले भी लिया तो 3 आंसर आ जाएगा, और 3 को आप 3/1, 3 वैसे भी मैं पहले रूल में भी बता चुका हूँ, 3 जो है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर सारे के सारे जो है रैशनल नंबर होते हैं। या अगर आप इसको डिवाइड भी करके देख लें तो 3/1 को लिखा जा सकता है P/Q की फॉर्म में, लिहाजा वो रैशनल नंबर हुआ। तो सिंपल इज दैट कि जो नेचुरल नंबर होंगे, 3/1 करने की भी जरूरत नहीं है, जो नेचुरल नंबर होंगे वो रैशनल नंबर ही होते हैं, ठीक है। तो ये एक मैंने 3/1 की फॉर्म में आपको लिख के दिखा दिया। नेक्स्ट जितने भी आएंगे वो 3/1 की फॉर्म में मैं नहीं लिखूंगा, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो मैंने पहले ही बता दिया, वो रैशनल नंबर होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें 12 जो है वो क्या है, 12 जो है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। क्यों, 12 जो है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, ये नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर रैशनल होते हैं, तो ये रैशनल है। वैसे भी देखा जाए तो इसको मैं 12/1 P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ये भी एक रैशनल नंबर हुआ। तो 2 भी रैशनल नंबर बन गया। अब हम बात करते हैं 3 की, पार्ट 3, 5। अगर मैं 3 की बात करूँ, 5/9, तो इसको मुझे 5/9 को मुझे डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि आया ये मेरे पास रैशनल है या इरेशनल नंबर है, क्या है। तो मैं इसको डिवाइड करके चेक करूंगा, मुझे नहीं पता कि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ग्रुप रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो मैं इसको डिवाइड करके चेक करता हूँ।
तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पार्ट में 5 डिवाइडेड बाई 9 है, तो मैं जैसे बात पहले कर रहा था कि अब मुझे 5 को 9 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास ये नंबर रिपीट हो रहे हैं या डेसिमल रिपीट हो रहे हैं या नहीं। तो मैं 5 को अंदर रखूंगा और 9 को बाहर रख लूंगा। 5 और 9 को मैं बाहर रख लेता हूँ, मैं डिवाइड करके मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि 5 छोटा है, लिहाजा यहाँ डेसिमल प्लेस करके आप जीरो लगा के इसको 50 बनाओगे। तो 9 5 ज़ा 45। तो सब्ट्रैक्ट करोगे इसको तो 5 आंसर आ जाएगा। डेसिमल में ऑलरेडी लगा चुका हूँ, तो फिर आप इसको 50 बना लोगे। तो 9 5 ज़ा अगेन 45, क्योंकि 9 10 ज़ा तो 9 6 ज़ा 54 हो जाता है। तो अगेन 50 में से 45 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो डेसिमल चूंकि मैं पहले लगा चुका हूँ तो फिर इसलिए मैं दोबारा जीरो लगा सकता हूँ यहाँ पर। तो अगेन 9 5 ज़ा 45, क्योंकि 9 6 ज़ा करता हूँ तो 54 वो बढ़ जाता है। तो दोबारा से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो फिर 5 आ जाएगा। देखिए अब ये कंटिन्यूस सीरीज चल रही है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, हमें पहले ही अंदाजा हो रहा है। तो जीरो लगा के मैं 9 5 ज़ा 45। तो अगेन यहाँ पे इसका आंसर 5 आ गया। ठीक है, तो मैं फिर 5 यहाँ पे लगाऊंगा, तो जीरो लगा दूंगा यहाँ पे। 9 5 ज़ा 45। तो ये चलता जा रहा है। तो ये अब हमारे पास एक रिपीटिंग ग्रुप आ गया। देखें ये रैकरिंग डेसिमल है, 0.5 5 5 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये रिपीटिंग है। रिपीटिंग को मैं क्या बोलता हूँ? रैकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग। रैकरिंग का मतलब रिपीट अगेन एंड अगेन। पहले ही मैंने लिखा था, दोबारा लिख देता हूँ, रिपीट अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीट हो अगेन एंड अगेन, तो ऐसे नंबर्स को मैं क्या बोलता हूँ? उनको मैं रैशनल नंबर बोलता हूँ। तो ये मेरे पास रैशनल है, तो इसका आंसर भी मेरे पास रैशनल है। तो ये भी मेरे पास रैशनल हुआ। अब देखें आगे चलते हैं। आगे अंडर रूट 8 आ रहा है। देखें 8 नॉट परफेक्ट स्केयर और इसका स्केयर रूट लिया गया है, तो ये परफेक्ट स्केयर नहीं है 8। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट स्केयर 9 है, ये 9 और 9 से छोटा है, ये 9 और 4 के दरमियान में है, और 8 परफेक्ट स्केयर नहीं है, लिहाजा ये इरेशनल नंबर होगा। तो मैं आसानी से इसको लिख सकता हूँ इरेशनल। तो ये मेरे पास इरेशनल आ गया, इरेशनल। ठीक है, कुछ इसकी रीजन भी लिख लें। एज 8 इज नॉट परफेक्ट स्केयर, इज नॉट परफेक्ट स्केयर, क्योंकि मेरे पास परफेक्ट स्केयर नहीं है। सो किसी भी इरेशनल नंबर का किसी भी नॉट परफेक्ट स्केयर का जब हम स्केयर रूट लेते हैं तो वो इरेशनल होता है। किसी भी नॉट परफेक्ट स्केयर का अगर आप स्केयर रूट ले रहे हो तो वो इरेशनल होता है। तो लिहाजा 8 भी जो इरेशनल है। बगैर रीजन के भी आप बता सकते हैं, रीजन लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख दी कि 8 जो है वो चूंकि नॉट परफेक्ट है, परफेक्ट स्केयर नहीं है, लिहाजा ये इरेशनल है। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। देखें 5 में 100 जो है वो एक परफेक्ट स्केयर है, जिसका आंसर निकल आएगा होल नंबर में 10। लिहाजा 10 जो है ये क्या है? नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर मैंने बताए थे वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं, तो ये रैशनल नंबर है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं, पार्ट 13/2। तो 13/2 को भी हमें डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। तो 13/2
तो 2 6 = 12, 1 बच गया। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको बड़ा कर लूंगा, 10 कर दूंगा, तो 2 5 = 10। तो देखें 6.5 अब ये टर्मिनेट हो गई है मेरे पास, ठीक है। यानी कि ख़त्म हो गई डेसिमल के बाद एक प्लेस पे ये डिवीजन ख़त्म हो गई है, तो ये मेरे पास टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग का देखें, मैंने जो 6 रूल ऊपर बताए थे कि जो टर्मिनेट हो जाती है वो क्या होता है, वो भी परफेक्ट, वो भी रैशनल नंबर कहलाता है। तो देखें जो मैंने रूल बताए थे एंड पे, ये देखें ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। तो जो टर्मिनेट हो जाते थे जैसे 0.4, जैसे 0.5, जैसे 0.375, वो सारे के सारे क्या कहलाते थे, रैशनल नंबर कहलाते थे, लिहाजा वो भी रैशनल नंबर है। ये भी टर्मिनेट हो गई है 6.5 पे, लिहाजा ये भी रैशनल नंबर है। तो मैं सिंपल इसको रैशनल लिख दूंगा, रीज़न मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं पार्ट 7 की तरफ। पार्ट 7 में 126 लिखा हुआ है। तो 126 आपको, 126 का ये स्क्वायर रूट है। तो 126 का स्क्वायर रूट आपको कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा। तो जब मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ तो 126 का स्क्वायर रूट, तो देखिए मेरे पास ये नंबर आ जाता है 1.0391 2934029। तो यहाँ पे अब हमें देखना पड़ेगा कि कोई सर्टन ग्रुप रिपीट तो नहीं हो रहा। तो 03912940297 ये कोई भी ग्रुप रिपीट नहीं हो रहा, इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कैलकुलेटर से निकाल के। तो मैं वहां पे इसका आंसर लिख देता हूँ। जब मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ कैलकुलेटर से, तो ये मेरे पास आ जाता है 11.22497216। और ये आगे बढ़ता जा रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। और इसमें देखें ये नॉन रैकरिंग है, और जो रिपीट ना हो, नॉन रैकरिंग का मतलब कि जो रिपीट ना हो, जो रिपीट नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, वो इरेशनल कहलाएगा। तो ये मेरे पास इरेशनल है। तो मैं रीजन लिख देता हूँ, नॉन रिपीटिंग मतलब नॉन रैकरिंग, मतलब नॉन रिपीटिंग। देखें इसमें कोई भी डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है इसमें, और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो अगर कोई ग्रुप रिपीट ना हो तो वो मेरे पास इरेशनल नंबर होता है। तो ये इरेशनल है। और अगर रिपीट हो जाता तो फिर वो रैशनल नंबर होता। तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, 25/9। तो इसको ही मुझे डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, 25/9। 9 3 = 27 और 9 2 = 18। तो 25 में से यहाँ मैंने एक बोरो लिया, 15 बन गया, यहाँ 1 बन गया। तो 7 आ गया यहाँ पे मेरे पास। जो डेसिमल लगा के मैं यहाँ पे एक ज़ीरो लिख लूँगा, ठीक है। तो 9 7 = 63, क्योंकि 9 8 = 72 हो जाएगा। तो अब मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा 70 में से 63 को, तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल में पहले प्लेस कर चुका हूँ, तो यहाँ पे ज़ीरो लगा सकता हूँ। तो अगेन 9 7 = 63, फिर दोबारा 7 आ गया, तो फिर 7 नीचे आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने से, फिर 9 7 = 63, तो फिर 7 आ गया। तो डेसिमल प्लेस कर चुका तो जीरो लगा सकता हूँ, तो फिर 9 7 = 63,
तो इसी तरह दोबारा 7 आ जाएगा, और फिर डेसिमल तो ऑलरेडी प्लेस कर चुका हूँ तो 0 लगा सकता हूँ। तो अगेन 9 7 63। तो इस तरह ये चलता जा रहा है। तो ये क्या हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। देखें चलता जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 2.7777, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन इसमें ग्रुप रिपीट हो रहा है, और जिसमें ग्रुप रिपीट हो जाए, ठीक है, ये रैकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रैकरिंग भी है। रैकरिंग का मतलब जिसमें ग्रुप रिपीट हो जाए, रिकरिंग रिपीट हो जाने वाला, रिपीट अगेन एंड अगेन। ठीक है, लिहाजा ये क्या हुआ, जो रैकरिंग हो जाएगा, जो रिपीट होगा, वो क्या कहलाएगा, वो रैशनल नंबर कहलाएगा। तो ये मेरे पास रैशनल है। तो आगे बढ़ते हैं। 169, तो 169 एक कंप्लीट स्केयर है 13 का। तो अगर आप इसका स्केयर रूट निकालेंगे तो ये 13 कंप्लीट इसका होल नंबर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 13 मेरे पास नेचुरल नंबर है, लिहाजा 13 जो है वो नेचुरल नंबर होने की वजह से 169 मेरे पास क्या आ गया, रैशनल नंबर बन गया। ये रैशनल नंबर, क्योंकि मैंने बताया था कि जो परफेक्ट स्केयर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर हो गया। तो ज़रा आगे चलते हैं। 26 का स्केयर रूट। तो 26 का स्केयर रूट जब मैं लेता हूँ, तो मुझे पता है कि 26 जो है वो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। लिहाजा आप एक तो दो इसके मेथड हैं, कि एक तो ये 26 परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, और दूसरा इसको आप कैलकुलेटर पे जब आंसर निकालेंगे तो कैलकुलेटर पे आंसर, एक तो दोनों ही मेथड से इसका आंसर ठीक आ सकता है। एज 26 इज नॉट परफेक्ट स्क्वेयर। ठीक है, सो अंडर रूट 26 इज इरेशनल। इरेशनल। और दूसरा मेथड क्या है इसका, दूसरा मेथड में इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से भी निकाल के चेक कर सकता हूँ। तो मैं कैलकुलेटर से जब इसका स्क्वायर रूट निकालता हूँ, तो मेरे पास आ जाता है 5 और लिख देता हूँ, ये मेथड 1 है और ये मेथड 2 है। 5, दोनों तरीकों से आपका आंसर ठीक हो जाएगा। 099019514, और ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो देखें इसमें कोई भी ग्रुप रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, नॉन रैकरिंग, नॉन रैकरिंग, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो नॉन रैकरिंग होगा, यानी जिसका ग्रुप रिपीट नहीं होगा, जिसमें या कोई एक डिजिट रिपीट नहीं होगा, तो वो मेरे पास इरेशनल कहलाएगा। ये रूल्स में मैं देख चुका हूँ रैशनल नंबर्स के। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, इरेशनल। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट था। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने मजीद दोस्तों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।